की, इसलिए हमें गुरुजनों की आवश्यकता होती है। और जहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है वह सब गुरु हैं। हाँ, उनको मान कीजिए, उनको आदर कीजिए, उनको सम्मान कीजिए। मेरे महाराज जी तो यह नहीं बताया कि नहीं हमारे महाराज जी आएंगे तभी सुनने को जाएंगे, हमारे महाराज जी आएंगे तभी उनको मिलने को जाएंगे। नहीं, महापुरुष सब गुरु हैं, उनको वंदन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। जीवन में ये चार चीजें कल भी जिनके लिए मैं निवेदन कर रहा था, किसी न किसी एक संत से जोड़िए, किसी न किसी एक मंत्र से जोड़िए, किसी न किसी एक ग्रंथ से जोड़िए, किसी न किसी एक भगवान से जोड़िए। ये चार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप कोई न कोई ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर आप करें। आप गीता पढ़ें, आप शिव महापुराण पढ़ें, आप रामायण पढ़ें, आप भागवत पढ़ें, जो आपको बढ़िया लगता है वो आप पढ़ें। कोई मंत्र आप जपें, मंत्र के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण होता है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, द्वारा ये बात मैंने रिपीट किया। महापुरुष से भी आप जुड़ें, अपने इष्ट से जुड़ें, ये जरूरी है। इस विधि के साथ यदि कथा सुनी जाती है, काहे कथा कराने वाले यदि गृहस्थ हैं तो वो हवन यज्ञ जरूर कराए। आयोजन में कोई त्रुटि हो जाती है तो यज्ञ के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है, इसलिए वह लास्ट में हवन यज्ञ तो यजन जरूर कराए। इसलिए 16 तारीख को यज्ञ है। यज्ञ में आप सब लोग बैठना। ठीक 8 बजे यज्ञ शुरू हो जाएगा। जहां वेदियों की पूजा होती है वो 7 बजे शुरू हो जाएगी, 8 बजे यज्ञ शुरू हो जाएगा, 9 बजे तक वह यज्ञ चलेगा। ठीक 9 बजे कथा शुरू हो जाएगी और वो 1 बजे तक आयोजन चलेगा 16 तारीख का। वंचित न रह जाना उससे। 16 तारीख को इस कथा का सीधा प्रसारण प्रातः के समय है 9 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक। उसके बाद पुड़ाहुती हो जाएगी, फिर आपका चकाचक भंडारा। पूछा भंडारा कितना? का 12 ब्राह्मण को भोजन करा देना, कथा की औपचारिकता उससे पूरी, और फिर तो वह आपकी पॉकेट में जितनी दम हो खुला भंडारा कर दीजिए। निवेदन यह किया गया है कि इन आयोजनों के भंडारों में ऐसे लोग जीम के जाते हैं जिनके आप नाम सकल भी नहीं जानते, गांव मोहल्ले भी नहीं जानते। ऐसे लोग जीम करके जावे। मुझे लगता है राम जी का अश्वमेध यज्ञ और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ से उस यज्ञ का महत्व पुण्य कम नहीं होगा। ऐसे लोग जीम करके, ये तो शादी विवाह में मुंह देख देख के न्योते दिए जाते हैं। शादी विवाह में ये अपने बैठे हैं, ये अपने जीम रहे हैं। भागवत ये पुराण के भंडारे में तो ऐसे लोग जीमे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। ऐसे लोग जीम करके जाए, उसका महत्व है। इस प्रकार से यदि कथा सुनी जाती है तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। भक्त को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भाई साहब, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ उन्हें मिलते हैं। भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। भगवान प्रकट हुए, देवर्षि नारद को वरदान दिया कि मैं मंदिर में नहीं, मैं धाम में नहीं, तुम जैसे भक्तों के हृदय में मैं वास करूंगा। भगवान कह करके चले। सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, सब भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। आइए एक क्षण के लिए देखें। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। एक क्षण के लिए आप उच्चारण करते हुए फिर मैं आपको प्रथम स्कंद की कथा की तरफ लेकर के चलता हूं। आप ताली बजाते हैं, कल मैंने देखा तब आप बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, आवाज बढ़ाइए। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। राधे
आँख बालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख बालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, तेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम वो पीते हैं गिरते नहीं हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम वो पीते हैं गिरते नहीं हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम वो पीते हैं गिरते नहीं है, हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, तेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। शाम मैंने पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा, सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा, सुबह शाम तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर कहाँ रे कान्हा रे
के बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाग के बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोली निकुंज बिहारी लाल जय हो। जरा हाथ उठा के बताना कितने लोगों ने जयकारा लगाया है। झूठ बिल्कुल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। श्रीमद् भागवत के इन 6 अध्यायों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ये हरे नमः इसलिए बुलवाया जाता है, स्कंद पूरा होता है तो बीच में कहीं झपकी झुपकी लग गई हो, कहीं सहेली को बात कर ली हो, तो हरे नमः बोल दिया, सब अपराध समाप्त। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले खूब आपस में बात कर लें और बाद में हरे नमः बोल दें, ऐसा ना हो जाए। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये स्कंद के आरंभ में इसलिए बोलना है क्योंकि जितने भी ये ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों को भगवान भोलेनाथ का श्राप लगा है, एक सिर्फ हनुमान चालीसा को छोड़कर। सब ये अभिशिप्त हैं, ये सब किले हुए हैं, सब में ताला पड़ा है। तो हर ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए एक चाबी है, जैसे ताला खोला जाए और फिर उसमें अंदर आप प्रवेश कीजिए। तो भागवत की एक कुंजी है, चाबी है, द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए पहले स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 19 अध्याय हैं इसमें। कथा बड़ी विलक्षण है। राजा परीक्षित के जन्म की कथा है इसी। जब सम्राट जन्म ले ले फिर तो उस कथा का फिर कहना क्या है। पहला श्लोक है, जन्माधश्यतो नयादि तरतः चारते सुविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरया, तेजो वार्मधाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। बड़ा भावी श्लोक है। इस श्लोक में जगत और जगदीश की व्याख्या का वर्णन किया। आप में बहुत कम लोग होंगे जिनको पता हो कि जगदीश किसे कहते हैं और जगत किसे कहते हैं। लिखने लायक और समझने लायक बात है। जो पहले नहीं था, जो कल नहीं था, कल नहीं रहेगा और आज है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। परमात्मा पहले भी थे, भगवान बाद में भी रहेंगे और भगवान आज भी है। यानी जो 2 कालों में नहीं है और एक काल में होता सा नजर आ रहा है, उसी को जगत कहते हैं, दुनिया कहते हैं। तो हर क्षण सरक रहा है, खिसक रहा है। आप जो कल थे वो आज नहीं है, भले ही फोटो खिंचा लेना। जो आज हैं वो आप कल नहीं रहेंगे, इसलिए दुनिया है। भगवान जैसे कल थे वैसे ही आज हैं और वैसे ही भगवान कल रहेंगे। कभी किसी ने हमें पूछा कि भगवान को दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आती। एक छोटा बच्चा पूछता है कहीं किसी कथा में, भगवान को जैसे हमारे पापा की बड़ी बड़ी मूंछें हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तो उसके पापा की दाढ़ी मूंछें थी। तो बोलता है गुरुजी है बताइए, पापा को दाढ़ी मूंछें हैं, भगवान को नहीं है? कृष्ण की फोटो उसके घर में लगी है, कहा इनको तो है ही नहीं। तो मैं बोल रहा था जो छोटा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, ये तो सब उसको होता है। भगवान तो अहो अड़ियाम में है तो मह्याम। ठाकुर तो अपने आप में पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तीनों कालों में प्रभु एक जैसा है, इसलिए वह ईश्वर है। दुनिया समाप्त होने के बाद भी वह समाप्त नहीं होता। कैसे? जैसे आप मटके में पानी भर दें, घड़े के जल में आप सूर्य का प्रतिबिंब देखें, लाठी से घड़े को आप तोड़ दें, घड़ा टूट जाता है, लेकिन सूर्य की सत्ता समाप्त नहीं होती। दुनिया मिट्टी के घड़े की तरह है, परमात्मा सूर्य के प्रकाश। ये तो मैंने उपमा दी है, नहीं तो सूर्य भी उसी ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जैसे घड़े के टूटने से सूर्य का कुछ भी नहीं होता, उसी प्रकार से जगत के समाप्त होने पर भी भगवान अपने आप में सुरक्षित है।
परमात्मा की सत्ता कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसे ईश्वर को आप स्वीकार कीजिए। आप व्यापार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस सबके साथ साथ में अच्छी बात तो तब होगी जब आप ईश्वर से जुड़े रहें। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं कथा में बोलता रहता हूं, बराबर कहता रहता हूं, आपके पास